दोस्तों, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और बुद्धिमान पैदा हो, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि बच्चे विकृति के साथ पैदा हो रहे हैं। या तो उनके अंदर कोई कमी होती है या फिर बच्चे विकलांग हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और इस विकलांगता से बचाने के लिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करना है जिससे आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और बुद्धिमान पैदा हो? जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं उससे पहले ही आपको अपने कुछ खास टेस्ट करवा लेने चाहिए, जैसे कि आपका थायराइड का टेस्ट है या सिस्ट का टेस्ट है या फिर आपकी क्रोमोसोमल कोई डिजीज़ है उसके बारे में अगर आपको पता है तो उसका भी टेस्ट करवा लेना चाहिए होता है, या फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही है तो उसके बारे में भी आपको पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत पहले से चली आ रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी नज़र आ सकती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है, बच्चे विकलांग हुए हैं या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है कि पहले ही मिसकैरेज हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लमों का पता आपको तब चलेगा जब आप अपनी फैमिली से बैठकर अच्छे से बात करेंगे कि आखिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था या फिर नहीं था। अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट पहले ही किया जा सकता है और आपके होने वाले शिशु को इस प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही आपको अपने हीमोग्लोबिन का चेकअप भी करवा लेना चाहिए, थायराइड का लेवल भी चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये भी देखा गया है कि बहुत बार महिलाएं जब कंसीव करती हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर के द्वारा उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उन मेडिसिन का सेवन सही से नहीं करती हैं, यानी कि समय पर उसका उपयोग नहीं करती हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको फॉलिक एसिड की गोली जो है वो शुरुआत से ही दे दी जाती है। अगर आपको मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम आयरन की ज़रूरत है तो उसकी गोली भी आपको शुरुआत से ही दे दी जाती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि नियमित तौर पर आपको उसका सेवन ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप इनका सेवन टाइम पर नहीं करते हैं तो उससे भी आपके शिशु के अंदर कई तरीके की विकृति पैदा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर आपको नहीं जाना है। अगर आप ऐसे माहौल में रहती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बच्चे को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाल ही में एक रिसर्च हुई थी और उसमें ये सामने आया था कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर जाती हैं या बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर रहती हैं उनके शिशु को सुनने में दिक्कत होती है और कभी कभी शिशु बहरा भी पैदा हो जाता है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर ना जाएं, शांत जगह पर जाएं जहां पर थोड़ी बहुत चहलकदमी होती रहे। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पर नहीं जाना है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हैं तो उससे भी शिशु पर गलत असर पड़ता है और उसकी वजह से भी आपके शिशु के पैरों में या फिर सुनने की शक्ति में और कभी कभी बोलने की शक्ति में भी प्रभाव पड़ता है। शिशु गूंगा भी पैदा हो सकता है, शिशु बहरा भी पैदा हो सकता है और उसके पैरों में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप घर पर ही रहें, ट्रैवलिंग आप इस दौरान अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके का कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो सीधे जाकर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से आपके शिशु को कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं और शिशु कई तरीके की विकृति के साथ जन्म ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो लगी ही रहती हैं, जैसे कि कभी पेट में दर्द, कमर में दर्द या फिर कभी कभार आपके हाथ या फिर पैरों में दर्द। लेकिन इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कोई भी दवाई खुद से ना खाएं। अगर आप ऐसा कुछ दवाई खा लेती हैं जो कि आपके डॉक्टर के द्वारा आपको प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो उससे भी आपके शिशु को खतरा हो सकता है और शिशु को कई तरीके की परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप इस दौरान मेडिसिन ले रही हैं, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए आप मेडिसिन क्यों ना ले रही हूँ, आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी मेडिसिन ना ले, नहीं तो उसका इम्पैक्ट सीधे जाकर आपके शिशु पर होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि आप अपने खान पान को अच्छे से मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर इस दौरान आप बाहर का कोई भी जंक फूड लेती हैं तो उसमें कई तरीके के बैक्टीरिया, वायरस पाए जाते हैं जो कि आपके पेट में जाकर आपके शिशु को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी भोजन करती हैं वो स्वच्छ भोजन हो, अच्छे से पका हुआ हो
और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। कोशिश करें कि जंक फूड आप इस दौरान जितना अवॉइड कर सके वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों कोल्ड ड्रिंक भी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। इससे क्या क्या खतरा होता है, क्या क्या आपको परेशानियां हो सकती हैं, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप उसे आई बटन को क्लिक कर देख सकते हैं, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होती है तो आप ऐसा कोशिश करें कि घर पर ही आप कोई अच्छा जूस बना लें, लेमन जूस हो या फिर ऑरेंज जूस, जिस तरीके का आपको जूस पसंद है वो आप घर पर ही बनाकर पिएं, क्योंकि वो जूस अच्छा भी होगा और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पोषण भी मिलता है। कोशिश करें कि बाहर का भी जो जूस होता है उसे भी आप इस दौरान ना पिएं, खास तौर पर डब्बा बंद जूस का सेवन आप इस दौरान ना करें। तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास सावधानियां जो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से अपना लेते हैं तो आपके बच्चे को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ जन्म लेता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।